आजकल के लोगों में एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है कि हम लोग बाकी लोगों में खामियां ही देखते हैं। मतलब हमें सिर्फ ये हाईलाइट होके हमारी आंखों में आता है कि इसने क्या गलती की थी, इसने मेरे साथ क्या गलत बर्ताव किया था। अभी के अभी आप सोच के देख लो कि आपकी लाइफ में मैक्सिमम जितने भी लोग हैं, फैमिली से शुरू हो जाओ, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग्स, भाई बहन, आपके रिश्तेदार हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आपके कोलीग्स हो गए, नेबर्स हो गए, या कोई भी, जितने भी लोगों को आप जानते हो, जब आप उनके बारे में बैठ के सोचते हो तो आपके माइंड में क्या चीजें आती हैं? क्या आप ये सोचते हो कि मैंने उनके साथ जो अच्छा टाइम बिताया था, या उन्होंने मेरे साथ इतनी अच्छी कोई बात की थी, या फिर आपके माइंड में ये आता है, अरे इतने साल पहले उसने मुझे वो बात बोली थी जो मुझे बहुत हर्ट कर गई थी। भले उसकी इंटेंशन वैसी थी या नहीं थी, लेकिन आपके माइंड में वो बात बैठ गई है। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों को एक ये फ्रेज बोलते हुए सुना है कि आई फॉरगिव बट आई डोंट फॉरगेट। I might forgive, but I never forget. I forgive, but I never forget. मतलब लोग दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपने माइंड में, अपने जहन में वो बात लेके काफी सालों तक बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें लोगों की अच्छाई नहीं दिख रही है। लोगों की जो उन्होंने छोटी छोटी चीजें जो हमारे लिए अच्छी की हों वो नहीं दिखती हैं, या हमारे लिए या किसी और के लिए। हमें वो दिखता है, वो इंसिडेंट हाईलाइट होता है जिससे कि आपको हर्ट हो गया है। मतलब हमें उनका वर्स्ट साइड दिखता है। हम इतना सारा जो बर्डन है हम अपने अंदर लेके सालों साल चलते रहते हैं, और लिटरली हमारे शोल्डर्स जो हैं उस बोझ के नीचे दबे हैं। नॉर्मल लाइफ में ज्यादा हमें मैटर नहीं करता, लेकिन जब वो इंसान हमारे सामने आ जाए, या फिर ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन हमारे सामने आ जाए, तो वो हमें इंस्टेंटली हमारे पास्ट में ले जाता है कि मेरे साथ तब ऐसा हुआ था, तूने मुझे तब ऐसा बोला था। मतलब तेरी इंटेंशंस अभी भी वैसी ही हैं जैसी 10-15 साल पहले थी। इसकी वजह से क्या हो गया है, इतने साल हम लोगों ने ये इमोशंस को अपने अंदर दबा के रखा है। वो इमोशंस जो शुरू में मतलब डिसलाइक के थे, अब वो इमोशंस हो गए हैं गुस्से की फॉर्म में, रेज की फॉर्म में। दूसरों की तरफ जेलसी होने लग जाती है। अगर कोई बहुत ज्यादा, मतलब स्पेशली जो लोग हमें पसंद नहीं होते, अगर कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है या फिर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब उनके अपने गोल्स रहते हैं, हमारे अपने रहते हैं, लेकिन अगर हम उस इंसान को खुश देखते हैं या सक्सेसफुल देखते हैं तो हमें नेचुरली जो है थोड़ी जेलसी फील होना शुरू हो जाती है। हमें उनके प्रति गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हम लोग चीजें बोलते हैं जैसे कि इसने कुछ ना कुछ तो गलत किया है जो आज ये इस मुकाम पे है। अगर कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, हम लोग बोलते हैं कि ये तो शुरू से ही जुगाड़ू इंसान था, ये यहाँ पे लोगों को इम्प्रेस कर करके पहुंचा है या पहुंची है। हम लोग इस टाइप की बातें करते हैं। क्या आप लोग भी ऐसी बातें करते हो, या आपने सुना है कि हम लोग कभी भी नेचुरली खुश नहीं होते, या नेचुरली हम लोग इंस्पायर नहीं होते लोगों से? हमारा जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट रहता है दूसरे लोगों की हैप्पीनेस देख के या दूसरे लोगों की सक्सेस देख के, वो रहता है कि ठीक है, ठीक है। लेकिन अंदर अगर आप अपने आप को क्वेश्चन करो तो आप खुश नहीं हो, आप उससे इंस्पायर नहीं हो रहे, आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि अंदर आपको पता है कि ये डिजर्व नहीं करता। और ये किसने डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया कि ये बंदा ये सक्सेस को डिजर्व नहीं करता क्योंकि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आई एम श्योर आप मेरी बातों के साथ रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं जो कि ऐसा सोचते हैं, जो कि ऐसा बोलते हैं, एंड लाइक लिविंग एग्जाम्पल्स मैं रेगुलर बेसिस पे देखती हूँ, जो दूसरों की सक्सेस से, दूसरों की हैप्पीनेस से कभी खुशी नहीं होते। और उसका जो प्राइम रीजन है कि हमें बचपन में कभी सिखाया ही नहीं, किसी ने एक्सप्लिसिटली बिठा के कभी सिखाया नहीं कि दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, या फिर दूसरों की सक्सेस से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जब आप सोचो, आप जब बचपन में आपका घर का माहौल कैसा था? अगर कोई मतलब टीवी पे आ जाता है एज एन एग्जांपल, कोई बहुत सुपर सक्सेसफुल हो जाता है, तो हमने घर के माहौल में, घर में ऐसी बातें सुनी होती है कि हाँ ठीक है यार, इट्स ओके, इसके पास तो इतना पैसा था, पैसों से तो कुछ भी हो सकता है, या फिर इसको तो इसका इतना सपोर्ट था तो ये तो होना ही था, राइट? तो हम लोग कभी भी नेचुरल इतना खुश नहीं होते। कभी हमने ये टाइप की बातें नहीं सुनी, यार सही है, अब इसको मैं रोल मॉडल बना के मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। हमने वैसी बातें कभी नेचुरली सुनी नहीं है। तो उस वजह से हमारा जो है, इंस्टिंक्टिवली हम लोग भी दूसरों के लिए जेलस फील करते हैं। हम लोग दूसरों की सक्सेस को स्टैंड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप लोग
लाइक लिटरली पुश अवे कर रहे हो अपने इमोशन को। आप लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो कि अगले बंदे ने जो अचीव किया है अपनी लाइफ में वो कर सकता है। तो भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत ही सुंदर लाइन बोली है, आई एम द सेल्फ ओ अर्जुना, seated in the hearts of all creatures, I am the beginning, the middle and end of all the beings। मतलब मैं हर एक इंसान में, मतलब इंसान नहीं, हर एक लिविंग बीइंग में, जो भी पेड़ है, पशु हैं, इंसान है, कोई भी, हर एक में मेरी प्रेजेंस है। कृष्णा ने ये अर्जुन को बोला है कि इस दुनिया में जो भी आया है हर एक में मैं बसता हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस हर एक में है। मैं ज्ञान, सृष्टि, चैतन्य और पर ब्रह्म, मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं। तो हम एज ह्यूमन बीइंग्स जब हम दूसरों को एक्नॉलेज नहीं करते, दूसरों की सक्सेस या दूसरों की हैप्पीनेस को एक्नॉलेज नहीं करते, तो हम लोग ये सिग्नल कर रहे हैं कि हम लोग भगवान को एक्नॉलेज नहीं करते। क्योंकि जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है या फिर जब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है या फिर जब कोई अच्छे अच्छे काम करता है, वो उसके अंदर प्रेजेंस, डिविनिटी, उसके अंदर जो वो भगवान का रूप है वो निकल के आती है। अगर हम उस रिजल्ट को एक्नॉलेज नहीं करते, इसका मतलब हम लोग भगवान की डिविनिटी को, भगवान की पावर को एक्नॉलेज नहीं करते। अब ये जो पर्सपेक्टिव है बहुत ही डिफरेंट है। मतलब मैंने तो कुछ टाइम पहले ही इस चीज को देखा कि हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बहुत ही डिफरेंट हो सकता है अगर हम एक ये सिंपल फैक्ट को अपने रूम में बसा के रख ले बेसिकली, कि हर एक चीज में, हर एक इंसान में, हर एक जो भी आप चीज देख रहे हो, हर एक में भगवान बसा है, आपके अंदर भी भगवान बसा है। अगर आप उस कंपैशन से, उस प्यार से, अगर आप लोगों में अच्छाई देखना शुरू कर दोगे रादर देन बुराई, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। आप लोगों को अपने ऊपर इतना बर्डन लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान यहाँ आया है वो अपने कर्मों का फल भुगत के जाएगा। जिसने अच्छा किया है उसके साथ अच्छा होगा, जिसने बुरा किया है उसके साथ बुरा होगा। आई एम श्योर ये मैं पहली तो हूँ नहीं जिससे आपने ये बात सुनी है, ये बात हमें पता है। तो हम लोग कौन हैं लोगों को जज करने के लिए? हम लोग जब इस टाइप की फीलिंग आती है हमें जेलेसी की, या फिर दूसरों को हम, या फिर जब हम बोलते हैं कि आई फॉरगिव बट आई डोंट फॉरगेट, ये हमारा ईगो बात कर रहा है। लाइक आप लोग भगवान से कंपैरिजन कर रहे हो इन अ वे कि मैंने माफ करी, लाइक हु आर वी कि हम किसी को माफ करें। अगर हम लोगों में अच्छाई देखना शुरू कर देंगे और सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे, तो हमारी लाइफ हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगता है कि किसी की प्रेजेंस, किसी इंसान की प्रेजेंस आपको बहुत खटक रही है, तो आप लोग अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखो कि इसमें ऐसी कौन सी अच्छी चीज है, भले वो आपकी प्रति है या नेचुरली, क्योंकि हर एक में डिवाइन प्रेजेंस होती है। हर एक ने कोई ना कोई अपनी लाइफ में ऐसा काम किया होता है जिससे कि ये पता चलता है कि हाँ ये इसके गाइडेड एक्शंस हैं। तो उसको देखने की कोशिश करो। अपना व्यू पॉइंट दुनिया को देखने का अगर बदल जाएगा तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। ये क्यों इतना ज्यादा ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें अपनी इनर पीस के लिए बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम जैसे घर से बाहर निकले हैं, अगर हम हर एक को कंपैशन से देखना शुरू कर देंगे, प्यार की नज़र से देखना शुरू कर देंगे, हमारे अंदर वो जो नेगेटिव इमोशंस है अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लश आउट होके हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। इतना बोझ हमें अपने कंधों पे डाल के चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मुझे डेफिनेटली आप कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस होता है कि आपको लोगों की सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही दिखती हैं? आप लोगों को कब लास्ट टाइम था कि अपने दुश्मन की भी अच्छाई दिखी? क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? आप ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपना व्यू पॉइंट चेंज कर लोगे दुनिया को देखने का, आपकी लाइफ चेंज हो गई। ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी शांति के लिए कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है अपना नज़रिया बदलना दुनिया को देखने के लिए। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है बाकी लोगों के साथ, और श्री कृष्ण की टीचिंग्स
इतनी रेलिवेंट है हमारी लाइफ के हर सिनारियो के साथ, क्योंकि हम हैं मॉडर्न डे अर्जुन्स। मैं ये मॉडर्न डे अर्जुन्स का कॉन्सेप्ट अपनी पूरी इस लिस्ट में बोलती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स उस टाइम पे अर्जुन को आई थी, जो टीचिंग्स उस टाइम पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड पे, वो वाली टीचिंग्स आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। तो आपकी लाइफ में जैसे ये एक चीज़ आपको अगर परेशान कर रही है, ट्रबल कर रही है, तो उसका सोल्यूशन भी श्री कृष्ण ने ऑलरेडी दिया है इस वर्स के माध्यम से। ओके, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने आप पे थोड़ी दया करना शुरू कर दो, क्योंकि हम अपनी लाइफ चेंज नहीं करेंगे तो और कोई नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट वीक मिलती हूँ एक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।